हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। आज मैं करने वाली हूँ रेविट के अंदर हाउ टू डिजाइन ए किचन, कि किचन किस तरीके से डिजाइन होती है। एक प्रीवियस डिजाइन मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बट एक और न्यू डिजाइन में लेके आई हूँ। लेट मी शो यू दिस वन। इस तरीके का अगर मुझे डिजाइन बनाना है किचन का, तो वो किस तरीके से बनेगा वो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। राइट, तो चलिए मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ इस किचन के बारे। कि यहाँ पे मैं इसको फ्लोर के ऊपर चलती हूँ, तो यहाँ पे हमारा आता है इसका साइज, कि इसका साइज जो मैंने लिया है वो 8 फीट बाय 14 फीट 9 इंचेस का है। राइट, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे किचन जो है वो डिजाइन करेंगे। मुझे चारों तरफ यहाँ पे अपने जो कबर्ड जो इसके कैबिनेट्स हैं वो डिजाइन करने हैं। तो वो किस तरीके से डिजाइन होते हैं एंड किस किस तरीके से, मतलब मुझे कैसा कैसा डिजाइन उनका डालना है, तो वो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ। कैसे यहाँ पे कंपोनेंट्स जो है वो प्लेस होंगे, उनका साइज किस तरीके से आपका कम या ज्यादा हो सकता है, उनका मटेरियल किस तरीके से चेंज हो सकता है, तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो मैं आपको थोड़ा इसका 3D व्यू दिखा देती हूँ इस किचन का, कि ये देखिए कुछ इस तरीके की ये जो किचन है वो कुछ इस तरीके के। राइट, इनको इन वॉल्स को मैं हाइड कर सकती हूँ एच करके, ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाए। सी, इस तरीके की ये जो किचन है हमारी, यहाँ पे लाइट्स भी प्लेस की गई है सीलिंग के ऊपर, एंड यहाँ पे कैबिनेट्स भी प्लेस किए, यहाँ पे कंपोनेंट्स भी प्लेस किए गए हैं, यहाँ पे पार्टीशन भी बनाया गया है। किस किस तरीके से यहाँ पे वर्क होगा, लाइक यहाँ पे ड्रॉर्स भी बनाए गए, जी ग्रूव यहाँ पे हमने यूज किया है ओपनिंग के लिए, कि ड्रॉर्स ओपन कैसे होंगे, जी ग्रूव की मैंने यहाँ पे पिक करने के लिए दिया हुआ है। तो वो कैसे कैसे आपके कैबिनेट्स ओपन होंगे वो सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया है। ओके, तो ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे किस तरीके से। यहाँ पे जैसे मैंने कंबाइंड एक पूरा का पूरा फ्लोर प्लान है, उसके अंदर ही यहाँ पे डिजाइन किया है। मैं इसको ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं सेपरेटली इसको डिजाइन करके देन रेविट लिंक के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट भी करा सकती हूँ। ओके, तो अभी मैं इसको बिल्कुल सेपरेट आपको डिजाइन करना बता रही हूँ। आप इसको चाहे तो आप अपने जैसे किस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो फ्लोर प्लान है उसके अंदर अगर आपको डिजाइन करना है तो आप इसके अंदर भी डिजाइन कर सकते हैं। राइट, तो चलिए हम चलते हैं अपने न्यू टैब की तरफ, कि अगर मुझे नया किचन जो है वो डिजाइन करना है तो गो टू द फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट एंड ओके। आप यहाँ पे यूनिट सेट कर सकते हैं, UN फ्रैक्शन फिट 10 इंचेस के अंदर मैं ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो हमारी वॉल के थ्रू मैंने डिजाइन किया, जो हमारा बाउंड्री है वो क्रिएट की है मैंने। वॉल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कितने इंचेस की आपको वॉल लेनी है। डुप्लीकेट करके मैं इसको वॉल 9 इंच पिकअप कर रही हूँ। ओके, एडिट के अंदर जाके मैंने 9 इंच की इसकी थिकनेस प्रोवाइड की एंड ओके एंड देन ओके। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं। मैं यहाँ पे 9 इंच वॉल की जो है वो थिकनेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। ये मेरा था 14 फीट 9 इंचेस। ओके, और ये इधर है मेरा यहाँ पे, मैं इसको चाहे तो चेक कर सकती हूँ। 14 फीट एंड टू एंड हमारा इस तरीके से है। अब अगर मैं इसको क्रिएट सिमिलर करती हूँ और यहाँ से मैं वॉल सेंटर लाइन लेके वॉल एक्सटीरियर मैंने पिकअप किया है, जस्ट गो टू देयर, सॉरी नॉट ऑन वॉल एक्सटीरियर, इट्स मिस्टेक, एंड वॉल इंटीरियर। ओके, ये 8 फीट का था। इस तरीके से आपने यहाँ पे, मतलब 8 फीट क्या होगी, अंदर से अंदर तक की डिस्टेंस होगी आपकी। लेट मी मैं पहले इसको बना देती हूँ। गो देयर एंड सेलेक्ट दिस एंड देन सेलेक्ट दिस। इधर से हमारी जो किचन है वो ओपन है, मतलब ओपन किचन में बना रही हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो प्रॉपर सेंटर टू सेंटर गैप जो दे रखा है ये 8 फीट का दे रखा है। मुझे सेंटर टू सेंटर गैप नहीं चाहिए,
मुझे इंटीरियर टू अंदर से अंदर तक का गैप चाहिए, तो मैं यहाँ पे एनोटेट में जाके अलाइन करके इसकी डायमेंशन जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ विद फेस, वॉल फेस एंड दिस वन। ये 7 फीट 3 इंच आया हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसको सेलेक्ट करके 8 फीट। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया है। देन गो टू द फ्लोर, आप यहाँ पे फ्लोर लगाएंगे। फ्लोर के ऊपर मैंने क्लिक किया। फ्लोर पे क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ पे इसका फ्लोर बना दिया। आप कितना भी छोटा कितना भी बड़ा या इसके जितना ही बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। लाइक आई जस्ट वांट टू क्रिएट दिस वन एंड गो टू दिस। ओके, थोड़ा एनलार्ज भी कर सकती हूँ ताकि मैं जब कैमरा वगैरह रखूँ तो प्रॉपर तरीके से मेरा एक तरीके से व्यू आए। तो जस्ट सेलेक्ट दिस एंड गो दिस वन इन चेक। ओके, तो मैंने यहाँ पे फ्लोर बना दिया है। फ्लोर बनाने के बाद में मैं इनकी हाइट जो है वो सेट कर देती हूँ। हाइट जो है मेरी ये 26 फीट समथिंग कुछ है, मुझे लेवल 2 तक ही चाहिए। हम जाके लेवल 2 सेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो वैसे मुझे लेवल 2 ही सेट करना था, बट आप फर्दर बाद में भी कर सकते हैं। मैं इसको 10 फीट हाइट दे रही हूँ। तो 10 फीट हाइट देने के बाद में यहाँ पे मैं लेवल नंबर देखो इस तरीके से आपका यहाँ पे बन जाता है। ओके, तो अभी मेरे को लेवल नंबर 1 पे जाना है। लेवल नंबर 1 के ऊपर जाके आप यहाँ पे देखेंगे, जस्ट गो देयर एंड मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे जो सबसे पहला काम किया गया है वो ये कैबिनेट्स बनाने का किया गया है कि बेस कैबिनेट्स कैसे बनेंगे। ये यू शेप के अंदर है, चारों तरफ आपके कैबिनेट्स हैं। इन कैबिनेट्स के अंदर यहाँ पे बनाया गया है आपका एक थोड़ा एरिया, जैसे 2.5 फीट का एरिया कुछ आपका फ्रिज के लिए छोड़ा गया है। ये जो आपका फ्रिज है इसके लिए छोड़ा गया है। देन उसके बाद आपके कैबिनेट्स जो वो स्टार्ट हुए। इससे पहले नीचे जो बेस में बनाया गया वो फ्लोर बनाया गया। टॉप एंड बेस दोनों के बीच का जो हाइट है वो यहाँ पे टॉप एंड बेस के थ्रू, जैसे आपका जो आपका ग्रेनाइट लगेगा, पत्थर लगेगा, वो आपका कहाँ पे लगता है वो बताया गया यहाँ पे। दोनों आपके जो कैबिनेट्स होते हैं उनके बीच के ऊपर और नीचे। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे बनाना है इसका बेस, तो बेस अगर मुझे कैबिनेट का बनाना है देन गो टू द लेवल नंबर 1। लेवल नंबर 1 पे गई हूँ, मेरे पास में ये है। और इसके बाद में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जस्ट क्रॉस दिस, मुझे यहाँ पे कैबिनेट्स बनाने हैं। गो टू द फ्लोर। फ्लोर के ऊपर आप हाइट ले सकते हैं कि किस हाइट के ऊपर आपको चाहिएगा ये। लाइक मैं पहले अपने इस फ्लोर की थिकनेस जो है वो सेट कर लेती हूँ। फ्लोर की थिकनेस जो है वो मेरी यहाँ पे 1 फीट समथिंग कुछ है। मैं इसको डिलीट करके और इसको मैं करीब करीब 3 इंचेस का कर देती हूँ। ओके, मैंने सिर्फ एक रैंडम एग्जांपल लिया है, इस वजह से मैंने इसको 3 इंचेस का कर सकते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको जितना भी थिकनेस देना चाहें वो बता सकते हैं। फिर उसके बाद में मेरे को यहाँ से फ्लोर एक्टिवेट करना है। फ्लोर लगाना तो लेवल नंबर 1 पे ही है, बट 3 इंचेस ऊपर, हाइट ऑफ से 3 इंचेस ऊपर। ओके, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे करीब करीब छोड़ना पड़ेगा 2.5 फीट का गैप। 2.5 फीट का गैप, आई जस्ट वांट टू गो देयर एंड ये मेरे पास में 2.5 फीट का गैप छूट गया है। मुझे जो विड्थ रखनी है अपने कैबिनेट की, वो विड्थ में 2 फीट रख रही हूँ। 2 फीट के हिसाब से मैं यहाँ पे ऑफसेट भी यूज कर सकती हूँ। मेरे को इस लाइन की जरूरत नहीं होगी तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। देन पिक किया। पिक करने के बाद में मैंने इसको बताया, इसको एंड इसको मैंने पिक लाइन के थ्रू एंड देन ऑफसेट के थ्रू 2 फीट का ऑफसेट चाहिएगा मुझे। तो 2 फीट ही इधर बताया, 2 फीट इधर बताया, 2 फीट ही इधर बताया। ओके, आप यहाँ से इसको ट्रिम करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब इसको तो मुझे थ्रू आउट ही रखना है, यहाँ तक टोटल रखना है, मुझे सिर्फ ट्रिम इनको करना है। ओके, तो अभी मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पे आपका 0 ऑफसेट है और मैं इसको क्लोज कर देती हूँ इस तरीके से। अब क्लोज करने के बाद जब मैंने इसको 3D किया, मैं इसको 3D करती हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके का नजर आएगा। आप चाहे तो फ्रंट करके देख सकते हैं इसको, बिल्कुल इसके ऊपर टिका हुआ है, बस कुछ मतलब 3 इंचेस समथिंग कुछ का है। ठीक है, तो अगर मैं कैबिनेट की हाइट लेती हूँ 2 फीट 9 इंचेस, अगर मैं 2 फीट 9 इंचेस मतलब 33 इंच का अगर कैबिनेट की हाइट लेती हूँ टॉप टू बॉटम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 इंचेस का तो यहाँ पे मैं अपना जो फ्लोर है वो बता रही हूँ 3 इंचेस का ही ऊपर होगा, तो 6 इंचेस माइनस कर दो, 2 फीट 3 इंचेस का आपका बीच में बचेगा। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ही सेलेक्ट करके, सॉरी यहीं पे मैं एक और फ्लोर बना देती हूँ, बट वो क्या बनेगा मेरा, लगभग मेरा बनेगा 2 फीट 6 इंचेस ऊपर, बिकॉज 3 इंचेस का 2 फीट 3 इंच बीच का एंड फिर उसका ऊपर आपका टॉप बन जाएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट करके। ये तो मेरा बन गया है, इसको आप चाहे तो डुप्लीकेट बना सकते हो। जैसे मैं इसको कर देती हूँ बॉटम, बॉटम बेस कैबिनेट।
CAB। ओके, मैंने इसको ये नाम दे दिया है। देन गो टू अगेन फ्लोर, फ्लोर के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप हाइट ऑफसेट डालिए 2 फीट 6 इंचेस। ओके, देन उसके बाद में अब अगर मुझे यहाँ पे पिक करना है, देन अगेन पिक दिस। आपको यहाँ पे ऑफसेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट पिक कर पाएंगे यहाँ पे तो। ओके, एंड देन ट्रिम इट एंड ओके दिस वन। आप जब इसको 3D करते हैं तो ये देखिए आपका प्रॉपर बन गया यहाँ पे। क्लियर है? अब बस इसके बीच में आपको कैबिनेट्स बनाने हैं। वो कैबिनेट्स किस तरीके से बनते हैं, वो कैबिनेट्स में आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे डिजाइन होते हैं। मैंने इसको HH किया, HH करने के बाद में यहाँ से मेरा ये हाइड हो गया है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से बनाना है, एक्सट्रूजन के थ्रू मैं यहाँ पे कैबिनेट्स जो है वो बनाने वाली हूँ। किस तरीके से बनेगा, आपका जेनरिक मॉडल के अंदर जो एक्सट्रूजन आता है उसके थ्रू मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। गो टू द लेवल 1, लेवल 1 के ऊपर मुझे वर्क करना है। गो टू मॉडल इन प्लेस, मॉडल इन प्लेस में जेनरिक मॉडल्स आएंगे। जेनरिक मॉडल्स को ओके करना है, जो भी नाम आप देना चाहे वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको आना है एक्सट्रूजन पे। एक्सट्रूजन पे क्योंकि हम लेवल नंबर 1 पे, तो ये डायरेक्ट पिकअप करेगा प्लेन अपना। तो मुझे यहाँ पे जैसे स्टार्ट करना है, मुझे यहाँ पे किस बेसिस के ऊपर, मुझे बिल्कुल इसी शेप में कैबिनेट्स चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने पिक लाइन के थ्रू इसको पिकअप कर लिया एंड देन थोड़ा जो हिस्सा आपका एक्सटेंड हो रखा था उसको ट्रिम करा के ओके कर दिया। ओके करने के बाद में जब मैं इसको 3D देखती हूँ तो 3D तो हमारा बन गया है। ठीक है, अभी मैं इसको सेलेक्ट करके इसके बीच में सेट कर देती हूँ। किस तरीके से, ये जो आपके एरोज होते हैं इनके थ्रू, यहाँ पे क्लिक किया, टिक इट एंड अगेन चूज इट एंड देन गो थ्रू इट, ये दिस वन। ओके, तो इस तरीके से आपका बिल्कुल ये प्रॉपर फिट टू फिट यहाँ पे बिल्कुल सेट हो गया है। बात ये आती है कि अब इसके अंदर अगर जो मुझे कटिंग करनी हो, लाइक ग्रूव्स यहाँ पे कट हो रखे हैं, जो आपकी जी ग्रूविंग मैंने बताई थी, वो ग्रूव्स यहाँ पे कट हो रखे हैं। वो ग्रूव्स किस तरीके से कट होंगे वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। जस्ट गो टू द लेवल नंबर 1। लेवल नंबर 1 पे जाने के बाद में आपको जेनरिक मॉडल से बाहर नहीं निकलना है। जिस जेनरिक के अंदर आपको ग्रूव कट करने हैं बिल्कुल उसी जेनरिक मॉडल के अंदर ही रहना है आपको। देन वहां पे क्रिएट अगेन करके और यहाँ पे आएगा आपको वॉइड एक्सट्रूजन। वॉइड एक्सट्रूजन में आने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, प्रॉपर ग्रूव्स कट करना है। पहले तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ इक्वली, अगर मुझे स्पेस करना हो तो मुझे करीब करीब यहाँ पे मान लीजिए 1, आई जस्ट चेक इट दिस वन। और मैं यहाँ पे 2 कैबिनेट्स बनाना चाहती हूँ, 2-2 फीट के 2 बन जाएंगे। तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दिया है। ओके, यहाँ पे एक तरीके से फिर मेरे को यहाँ पे भी अपने जो है वो ग्रूव्स जैसे कट करने हैं। तो ग्रूव्स जो अगर मुझे कट करने हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ एंड देन अगेन जस्ट क्लिक इट एंड देन अगेन जस्ट क्लिक इट एंड यू हैव जस्ट टू मेजर दिस वन। ओके, तो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे लाइक आई जस्ट वांट टू क्रिएट दिस वन। आप 2-2 फीट का यहाँ पे बनाना चाहते हो 2-2 फीट का भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप इक्वली इसको स्पेस भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मेरा है यहाँ पे, और एनोटेट, अलाइन, सेलेक्ट 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 सेलेक्ट, कंट्रोल Z, कंटिन्यूस आपको डायमेंशन देनी है एंड अब इसको इक्वेट कर दो। इक्वेट करने के बाद में आपके सामने देखो इक्वली स्पेस्ड हो जाएंगे ये। और मैं यहाँ पे एक बार इसको मेजर भी कर सकती हूँ कि भाई इसमें क्या डायमेंशन मेरी चली हुई है। 2 फीट 7 इंच का ये कुछ बना है। ओके, तो आप इसको कम ज्यादा का भी कर सकते हैं वैसे, बट मैंने इसको 2 फीट 7 इंच का किया है। देन इट्स ऑलरेडी अबाउट दिस। और मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे ग्रूव कट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा जो है इसका ग्रूव आएगा वो यहाँ पे, इसका ग्रूव इधर आएगा, सॉरी इसका ग्रूव इधर आएगा। यहाँ पे सॉरी इसको क्लोज कर देते हैं, जस्ट गो देयर। यहाँ पे इसका ग्रूव आएगा, यहाँ पे इसका ग्रूव आएगा, यहाँ पे इसका ग्रूव आएगा और यहाँ पे इसका ग्रूव आएगा। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे वो सॉरी वो लाइन गलती से हमारी डिलीट हो गई है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। और मुझे यहाँ पे कितने कितने का ग्रूव कट करना है, लाइक आई जस्ट वांट टू क्लिक 1 इंच ग्रूव। ओके, तो मैं यहाँ पे जी ग्रूविंग जो है वो 1 इंच की दे रही हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे ऑफसेट किया है 1 इंच। ओवरऑल 1 इंच करना है तो आप यहाँ पे 0.5 इंचेस ले सकते हैं, बट अगर मेरे को 1.5 इंच करना है तो मैं 0.75 इंचेस ले सकती हूँ।
I just repeat the process. यहाँ पे तो मुझे ओवरऑल ही चाहिए, ओवरऑल में 1 इंच डाल देती हूँ. Okay, and then I just delete these things. और मुझे इसमें भी जो ये मैंने बनाया है, इस ग्रूव की कटिंग भी मुझे कितने की चाहिए, 1 इंच की ही चाहिए. स्प्लिट. Then again pick this one. Trim this. देखिए यहाँ पे एक तरीके से मैंने बना दिया है. इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी ग्रूव्स जो है वो कट कर दूंगी. इसको भी मैं इतने ही थिकनेस का दे देती हूँ. और यहाँ पे भी इसकी डेप्थ मैं 1 इंच की रखूंगी. Select this one and delete, trim. फिर उसके बाद में मुझे अगर सेम ग्रूव्स इधर चाहिए होते तो मैं इधर भी लेके आ सकती हूँ. ये लीजिए आ गया. यहाँ पे 1 मोर ग्रूव मुझे चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल इसकी स्ट्रेटनेस में. यहाँ पे मैं बना सकती हूँ ग्रूव. प्रोसीजर सेम है, बस रिपीट करना है. डोंट पिक, अदरवाइज आपका ओवरलैप होने के चांसेस होते हैं. delete this one, trim this. ओके ये सारे के सारे आपके ग्रूव्स मैंने कट कर दिए हैं. देन ओके कर दिया है. एंड देन उसके बाद में इसको 3D करती हूँ. गो टू द 3D एंड दिस वन. देखो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएंगे, बट आपको सिर्फ ड्रैग करना है ऊपर की ओर. मैं इसको राइट हैंड साइड क्लिक करके और यहाँ पे इसको यहाँ तक ले लेती हूँ और यहाँ पे इसको यहाँ टॉप तक. सी व्हाट्स गोइंग ऑन, हियर वी गो. ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रूव्स कट कर सकते हैं. आफ्टर कटिंग, यहाँ पे कटिंग करने के बाद में जैसे मुझे यहाँ पे जो है अपना हॉब रखना है, मुझे अपना यहाँ पे गैस स्टोव रखना है, तो यहाँ पे मैं जो कटिंग देनी थी मैं इसको हॉरिजॉन्टल भी दे सकती हूँ. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको हॉरिजॉन्टल अगर कटिंग देना चाहते हो वो किस तरीके से देंगे. मुझे यहाँ पे हाइड करना पड़ेगा इसको ही. यहाँ पे मुझे वायर फ्रेम में जाना पड़ेगा. गो टू लेवल नंबर दिस एंड actually go to 3D and wireframe से आप क्या करेंगे, आप इसको देख पाएंगे थ्रू आउट. राइट, तो मुझे किस में करना है, मुझे इस वाले में कटिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल कटिंग करनी है. इनफैक्ट मुझे 2 ही ड्रॉर्स बनाने हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉर्स बनाने हैं.
तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। इनफेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्लिक करना पड़ेगा, वर्ड फॉर्म्स क्रिएट करने पड़ेंगे। वर्ड फॉर्म्स क्रिएट करने के बाद आपको सेट करना पड़ेगा, बिकॉज अब की बारी मैं लेवल के ऊपर ना बना के मैं किसी के प्लेन पे बना रही हूँ, तो आप प्लेन यहाँ पे सेट करेंगे। लाइक आई जस्ट वांट टू क्लिक हियर एंड दिस वन एंड शो। देखो इसी के ऊपर आपको कट होगा, और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मैं शो को बंद करवा देती हूँ और यहाँ से सेंटर टू सेंटर मुझे ग्रुप कट करवाना है। ग्रुप कट करवाना है तो यहाँ पे मैं पिकअप कर लेती हूँ 0.75 इंचेस एंड क्लिक ओके, एंड देन डिलीट दिस वन एंड यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे एंड चेक करने के बाद में आप देखेंगे इसको कि ये ऐसे इस तरीके से बन गया है, कुछ ज्यादा ही मतलब डेप्थ में कट हो गया है। मुझे इसको डेप्थ जो वो कम करनी है, तो यहाँ से ये 1 फीट में कट हुआ है, राइट। मुझे इसको सिर्फ 1 इंच का रखना है, तो ये आपका 1 इंच का हो गया, समझ गए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रूव्स कट कर सकते हो। ये ड्रॉस आपके बाहर की तरफ खुलेंगे, ओके। तो ये था आपका यहाँ पे, अगर आपको हैंडल लगाना है तो आप इन पे हैंडल भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नीचे जो ग्रूव है यहाँ पे आप हैंड लगा के और इसको खींच भी सकते हैं बाहर, तो ये भी है आजकल। तो मैंने इसको चेक कर दिया है, ये तो मैंने नीचे के कैबिनेट्स जो है वो रेडी किए। मैं इसको कर देती हूँ रियलिस्टिक, ओके। इस तरीके से आप बनाएंगे। अब ये बनने के बाद में आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे ऊपर वैसे 1 इंच इज बहुत ज्यादा यहाँ पे हो गई है, ये आप इसको कम भी कर सकते हो, बिकॉज 1 इंच की इतनी ज्यादा डेप्थ में होती नहीं है। जस्ट गो टू द लेवल पे जाने के बाद में, या फिर हम 3D में जाके इसके टॉप पे भी क्लिक कर सकते हैं, बट इट्स द लेवल। दिस वन, बिकॉज इनकी इतनी ज्यादा डेप्थ नहीं रखनी है, तो आप इनको ऐसे ड्रैग भी करा सकते हो और कम भी कर सकते हो, राइट। तो अगर आप इनको कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आप इसको 1/2 इंच का भी रख सकते हो, जो भी आपको सिचुएशन सही लगे, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इनको चेंज कर सकते हो। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे करना है इसके ऊपर टॉप वाले ड्रॉर्स जो है वो बनाने हैं। टॉप वाले ड्रॉर्स में क्या खास है, टॉप वाले ड्रॉर्स के अंदर ये है कि जितने विड्थ का ये ड्रॉर बना था नीचे वाला, उतने ही विड्थ का ये वाला ड्रॉर बनेगा, बट उससे सिर्फ कुछ मतलब 3 to 4 इंचेस कम मैं पीछे नीचे डाउन वाला जो है वो ड्रॉर ले रही हूँ, ओके। तो ये इस तरीके से बनेगा, ये दोनों साइड बनेंगे। इस वाले में ओपन है, इस वाले में आपका क्लोज्ड है, तो इनको हम बना सकते हैं। ये जो आपके कैबिनेट्स हैं ये ऊपर की ओर खुलेंगे, तो ये है आपके यहाँ पे इस तरीके से, ये आपके साइड की तरफ खुलेंगे। तो आप जैसा भी जो भी कुछ करना चाहे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरीके के ड्रॉस चाहिए। तो हम चलते हैं अपनी लेवल के ऊपर, किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग करके बनाएंगे इन्हें। ये है हमारा लेवल नंबर 1। गो टू जेनरिक मॉडल। ये जेनरिक मॉडल मैंने बना दिया है यहाँ पे, एंड फिर एक्सट्रूजन में पिकअप कर रही हूँ। एक्सट्रूजन पिकअप करने के बाद में यहाँ से मैं बता सकती हूँ कि कहाँ से मेरा एक्सट्रूजन जो है वो स्टार्ट होना है, कहाँ पे खत्म होना है, वो भी बता सकते हो आप। बट मुझे यहाँ पे जैसे स्टार्ट करना है तो मैं डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकती हूँ, बाद में उसे शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके और एग्जैक्ट उसी डायमेंशन का यहाँ पे ये लीजिए, ठीक है। उसी डायमेंशन का मैंने यहाँ पे एक और जो कैबिनेट है वो बना दिया है। चेक किया, चेक करने के बाद आप 3D में आके देखेंगे कि यहाँ पे ये नीचे ही बन गया है। आपको क्या करना है, इसको टॉप में अटैच करवाना है। जस्ट गो टू टॉप, या फिर आप इसकी हाइट भी फिक्स कर सकते हैं। लाइक मुझे जो हाइट रखनी थी, मुझे इसके बीच में मेरी 2 फीट 9 इंच की हो गई, बीच में 2 फीट का गैप छोड़ना है, और करीब करीब मुझे 2 फीट की यहाँ पे 2 फीट की ये कुछ चाहिए थी। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ओवरऑल कि 1.5 फीट की अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ, 1.5 फीट की ही नीचे लगाना चाहूँ तो वो मैं लगा सकती हूँ।
या 1 फीट 9 इंच की यहाँ पे नीचे वाली ड्रॉर रखना चाहो, 1 फीट 9 इंच की ऊपर रखना चाहो तो वो भी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। बीच में जो मुझे गैप देना है वो गैप देना है मुझे किसका, कि एक तरीके से कि पूरे के पूरे जो सेटलमेंट है वो 2 फीट के जस्ट ऊपर आ जाए। 2 फीट के ऊपर मैं एक अलग से एक कैबिनेट बनाऊंगी जो कि कम विड्थ का था, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया था। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी प्रॉपर डायमेंशनिंग आपको बताऊं पहले से ही, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का होता है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैबिनेट आपका बना हुआ है, ये कैबिनेट आपका यहाँ डाउन में है इस तरीके से। यहाँ पे आपको फ्रिज आया हुआ है, इस वजह से आपको नजर नहीं आ रहा है। ये मैं इसको यहाँ से एच कर देती हूँ, तो देखो यहाँ पे ये देखिए ये कैबिनेट आया हुआ है, ठीक है। अब स्लैब से लेके वहां तक का जो गैप है वो आप यहाँ से मेजर भी कर सकते हो और देख भी सकते हो कि कितना गैप जो है वो आपका आया हुआ है। लाइक आई जस्ट वांट टू क्लिक दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 फीट का ही गैप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके बेस पे क्लिक करेंगे तो 1 फीट 9 इंच का है। सिमिलरली अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी 1 फीट 9 इंच का। इस तरीके का जो पार्टीशन है वो मैं आपको बता रही थी, ओके। तो वो किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली थी कि यहाँ पे ये जो मैंने पहला कैबिनेट बनाया है, आई जस्ट रिलेट दिस वन, मुझे नहीं चाहिए है, मुझे ये प्रॉपरली बनाना है। किसके ऊपर, मैं एलिवेशन के ऊपर जाकर बनाना चाहती हूँ उसको प्रॉपर तरीके से, ताकि आपका हाइट का मेजरमेंट भी अच्छे से प्रॉपर से हो जाए। तो हम लोग चलते हैं वहां। ये देखिए मुझे यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे मैं मॉडल लाइन खींच लेती हूँ। और यहाँ पे मैं करीब करीब खींचती हूँ 2 फीट पे। ये लीजिए, एक तो ये हो गई है, यहाँ से 1 फीट 9 इंच ऊपर मुझे दूसरी चाहिए, और 1 फीट 9 इंच ऊपर ही दूसरी चाहिए। इस तरीके से कैबिनेट्स बनेंगे आपके, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे मॉडल इन प्लेस में जाना है और जेनरिक मॉडल्स के थ्रू जेनरिक मॉडल्स बनाने हैं। एक्सट्रूजन, यहाँ पे मैं बता देती हूँ मुझे कितने साइज का, जैसे ये तो मुझे सेम साइज का चाहिए होगा जितने साइज का मेरा ये है, 2 फीट का था। सेलेक्ट कर लेती हूँ एग्जैक्ट उसको 2 फीट कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको करीब करीब 6 इंचेस के समथिंग कुछ छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो बनाना चाहती हूँ वो मैं नोट 6 इंचेस एग्जैक्ट, सॉरी इट्स कंट्रोल Z, चेक कर दिया मैंने। देन उसके बाद मैं वापस बनाती हूँ। वन फीट 9 इंचेस ले लेती हूँ मैं, ये देखिए, ओके। तो एग्जैक्ट मैंने इस साइज का बनाया एंड देन चेक, यहाँ पे देखिए दोनों बन गए हैं। आप इसको 3D में घुमा के इनको स्ट्रेच भी करा सकते हैं। जस्ट गो टू 3D एंड यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेच करवा देती हूँ एग्जैक्ट वहां बाउंड्री तक। ये थ्रू आउट है, ये भी थ्रू आउट है, और ये यहाँ ना बन के ये यहाँ तक है, और ये एक्चुअली में यहाँ तक भी नहीं है, ये आपके इस एरिया तक है, बिकॉज यहाँ पे तो फ्रिज आएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे ये सिर्फ इस एरिया तक है।
गो टू दिस वन एंड क्रिएट, एंड मॉडल लाइन में यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ एक बारी। ये देखिए ये डायरेक्ट भी पिकअप करेगा, ये देखिए। ओके तो ये इस तरीके से आपका सेट हो गया है। देन उसके बाद मुझे इसके अंदर ग्रुप्स कट करने हैं, तो ग्रुप्स भी आप इसके अंदर कट कर सकते हैं। मुझे इसके अंदर जो है वो यहाँ पे टोटल 3 पार्टीशंस देने थे, एंड ये हॉरिजॉन्टली जैसे आपका ऊपर की साइड खुलेगा तो वो मुझे ग्रुप देना था, और यहाँ पे मुझे वर्टिकल ग्रुप्स देने थे। ओके तो चलिए हम ग्रुप्स कट कर लेते हैं इनके। टॉप पे चलते हैं। टैब के साथ में सेलेक्ट करके आप इनको ग्रुप्स की जगह बता सकते हैं। अब आपको इसके अंदर सेम वैसे ही पार्टीशन करना है। कंट्रोल Z, टेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बॉटम वाले के अंदर करना है, जो बॉटम के अंदर है, तो मैं बॉटम वाले के पहले कर देती हूँ, बाद में हम उसकी कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे annotate, align, and then select this one. Equate. And then make the grooves now. अब इनको हम क्लोज कर देते हैं। अगर आपको इसका ऑफसेट देना है तो आप चाहते हैं कि ये 0.5 इंचेस तक का ही डेप्थ पिकअप करे, तो ये उतनी की ही डेप्थ पिकअप करेगी। ये लीजिए, इनको मैं स्प्लिट कर देती हूँ ताकि ये सारे के सारे इकट्ठे ट्रिम ना हो। और इसको भी मैं पिक कर लेती हूँ। पिक करने के बाद में एग्जैक्ट पिक कर लेती हूँ एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये बना चुकी हूँ, तो जस्ट रिमूव दिस वन। and split these also. And then trim. Oops, so sorry. Control Z. ये लीजिए।
ओके, अभी इनकी पोजीशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। वो किस लिए, बिकॉज ये मैंने बहुत ज़्यादा आगे करके बना दिया है। मुझे इसकी जो लाइन है वो इनको ये वाली लाइन प्रोवाइड करानी है। तो सेलेक्ट ऑल ऑफ दीज एंड मूव। मूव कराने के बाद इनका बेस पॉइंट जो है वो ये रहेगा इस तरीके से। एंड देन चेक। चेक करने के बाद जब आप इसको 3D देखते हैं, गो टू 3D एंड दिस वन, देखिए यहाँ पे ये इसके ऊपर आपके ग्रूव्स जो है वो कट हो रहे हैं। मुझे ऐसे ना करके मुझे इनको सेलेक्ट करके नीचे की ओर, मतलब इस वाले पार्ट पे ही अप्लाई कराना है। तो मैं इस पे पार्ट पे अप्लाई करा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से आपका अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अप्लाई होने के बाद में आप इसको वापस से यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। तो वो मैं क्रिएट कर लेती हूँ। गो टू द लेवल 1 एंड हियर वी गो। देखो यहाँ पे ये तो अप्लाई हो गए। जस्ट आई जस्ट वांट टू क्लिक दिस एंड सेव दिस प्रोजेक्ट टू KITCHEN किचन 2 करके मैं इसको डेस्कटॉप के जो ऊपर है वो सेव कर रही हूँ। सॉरी, सेव। सेव करने के बाद में मैं इसको 3D करके देखती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का बन गया है ये यहाँ पे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग ग्रूव्स कट करके इनके कैबिनेट्स बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉइड एक्सट्रूजन एंड एक्सट्रूजन। देन उसके बाद मुझे जो नेक्स्ट जो करना है वो नेक्स्ट करना है, इस साइड भी कैबिनेट्स बनाने हैं। लाइक आपको इस व्यू के अंदर दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके के जो कैबिनेट्स है वो भी है, बट यहाँ पे ओपन है। तो वो किस तरीके से बनेंगे, और बीच में आपकी चिमनी भी लगी हुई है ना। तो वो देखते हैं हम किस तरीके से वर्क होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने 3D व्यू में। गो टू द and then component model in place और generic model और okay एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रूजन के अंदर सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी इधर भी क्रिएट करना है ये। तो मैं यहाँ पे भी क्रिएट कर देती हूँ। एक्चुअली दिस इज 2 फीट, तो मैं इसको 2 फीट यहाँ पे कर ही देती हूँ सेट। सो सॉरी, 2 फीट ओके। एंड देन चेक, सॉरी एंड चेक, एंड देन अगेन क्रिएट एक्सट्रूजन। एंड ये मेरी 9 फीट की, सॉरी 1 फीट 9 इंच की। ये लीजिए एंड देन चेक। सिमिलरली जिस तरीके से इधर मैंने ग्रूव्स कट किए हैं बिल्कुल इसी तरीके से मेरे को इस साइड भी ग्रूव्स जो है वो कट करने होंगे। लाइक आई जस्ट वांट टू क्रिएट दिस वन, और 3D के अंदर यहाँ पे 3D, ये देखिए इसमें ज्यादा ग्रूव्स कट है। तो वो किस तरीके से होंगे आपके, हम चलते हैं। और ये जो रहेगा वो यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट रहेगा। इस साइड में कटिंग कर लेती हूँ। अब इन तीनों मॉडल लाइन का काम खत्म हो चुका है, हम इनको डिलीट कर देते हैं। देन उसके बाद इसमें ग्रूव्स कट कर देती हूँ मैं।
में मुझे पार्टीशंस करने हैं। इस तरीके से पार्टीशंस कर सकती हूँ। मैंने इक्वल पार्टीशंस यहाँ पे कर दिए हैं। 2 फीट के आसपास या 1 फीट 9 इंचेस के आसपास आप यहाँ पे पार्टीशंस कर सकते हैं। और मैं इसकी ओपनिंग इस साइड डाल रही हूँ। लास्ट वन 1 इंचेस एंड 7.5 इंचेस। ये लीजिए और पिक दिस वन। ट्रिम। एंड देन ओके, ये देखिए। आप इसका फ्रंट व्यू करके इनको एडजस्ट कर दें। यहाँ पे जितनी भी डेप्थ का आपको रखना है वो डेप्थ आप यहाँ पे बता सकते हैं। मोर देन इनफ है। ये देखिए। ओके, अभी मुझे इसके अंदर क्या करनी है, इसके अंदर तो मुझे ओपनिंग करनी है। देन सिमिलरली क्रिएट वॉइड एक्सट्रूजन सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ पे पिकअप प्लेन के अंदर इसको सेट करना है। देन मुझे ग्रूव्स कट करने हैं। ग्रूव्स कट करने हैं, मैं यहाँ पे 2 इंचेस के हिसाब से थोड़ा गैप छोड़ देती हूँ। ये मेरा थ्रू आउट आएगा। यहाँ पे मुझे कटिंग करनी है एक तरीके से कि बीच में कुछ भी ना दिखे मुझे। तो या तो हम पहला ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर ही कटिंग कर लेते हैं। तो मैं एडिट कर देती हूँ इस एक्सट्रूजन को। ओके, ये कुछ इस तरीके का है। एडिट करने के लिए तो नहीं है ये, खैर मैं इसको सेट कर देती हूँ यहीं पे। बस यहाँ तक। और बिल्कुल सिमिलर ही मुझे एक और क्रिएट करना है, तो मैं वापस ये ही क्रिएट कर लेती हूँ एंड देन गो create extrusion, set the plane and then select this one and okay and this one। आप इसको भी सेट कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक। ये लीजिए। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये दो इसमें बना दिए सेपरेट सेपरेट, ताकि बीच में से जो है आपका चिमनी का सेटअप हो जाए। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर कटिंग करनी है 2 ब्लॉक्स इसमें, 2 ब्लॉक्स इसमें, इस तरीके से कटिंग करनी है। देन हम लोग चलते हैं यहाँ पे वॉइड एक्सट्रूजन के अंदर। वॉइड एक्सट्रूजन के अंदर यहाँ पे काम करना है मुझे। पिकअप कर लिया मैंने 2 इंचेस के, मैं गैप रख रही हूँ यहाँ। 2 इंचेस का मैंने यहाँ पे पिकअप किया है। दिस ऑफसेट तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर जो है वो एक्सट्रूजन जो है वो क्रिएट कर दिया है। वॉइड एक्सट्रूजन एंड विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, राइट। तो आप चाहे तो इसके अंदर ग्लासेस भी लगा सकते हैं या फिर ओपन भी छोड़ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरीके का डिजाइन चाहिए। ओके,
तो यहाँ पे इस एक एक करके आप, ये प्रोसीजर होता है आपका कैबिनेट जो है वो क्रिएट करने का। अब यहाँ पे मैं HR कर देती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपके कैबिनेट्स जो है वो अरेंज हो चुके हैं। अभी बस इस पे क्या करना है, आपको मटेरियल लगाना है और अपना कंपोनेंट्स प्लेस करना है, राइट। तो उससे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, मेरे को यहाँ पे ना पार्टीशंस भी लगाने थे एक्चुअली। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि 3D जो हमारा है इसके अंदर, लाइक आई जस्ट वांट टू क्रिएट दिस वन, एंड अगर मैं इसका 3D व्यू आपको ये देखिए कुछ इस तरीके के पार्टीशंस मुझे करने हैं, तो मैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। किस तरीके से होंगे वो बता देती हूँ मैं। चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ, गो टू द प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे मुझे पार्टीशन करना है, तो आप इसके व्यू में चले जाइए। साउथ एंड साइड में मैं चली गई हूँ, और मुझे यहाँ से वापस से मुझे पिकअप करना है जेनरिक मॉडल, एंड ओके एंड ओके, एंड यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक्सट्रूजन पिकअप कर लेती हूँ, ओके किया, एंड सेलेक्ट कर लिया है मैंने इसको। ज्यादा थिकनेस में नहीं देती हूँ मैं, यहाँ पे करीब करीब 0.5 का, ज्यादा नहीं तो 1 इंचेस का यहाँ पे मैं थिकनेस दे देती हूँ। ये देखिए, एंड देन उसके बाद में मैं इसके बीच में लाइंस जो है वो प्लेस कर देती हूँ। मुझे इक्वल 3 लाइंस चाहिए होंगी। फिर यहाँ पे इसको एनोटेट के थ्रू अलाइन, अलाइन में यहाँ से इस तरीके से हम एनोटेशन करवा लेंगे इसकी, एंड देन वी जस्ट इक्वेट इट विद द हेल्प ऑफ इक्वलिटी कांस्टेंट, एंड देन डिलीट इट। डिलीट करने के बाद में आप इसका ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, और करीब करीब इसका 0.5 इंचेस का ऑफसेट था, तो मैं जो है इसको 0.25 इंचेस का ऑफसेट पिकअप कर रही हूँ दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, एंड देन सिमिलरली इन बोथ साइड्स। देन सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं बीच के जो मीडियंस है उनको, एंड देन वी हैव टू जस्ट डिलीट इट। एक्चुअली अगर ये यहाँ पे मैं इसको एक बार मेजर कर लेती हूँ, आई जस्ट रियली डोंट कंफर्म दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस इज 1 इंचेस। तो 1 इंचेस का थिकनेस का है, तो यहाँ पे आपको एक्चुअली कंप्लीट जो थिकनेस देनी है वो थिकनेस आपको देनी पड़ेगी 0.5 इंचेस की। देयर इज अ मिस्टेक, एंड क्लिक इट 0.5 इंचेस इन बोथ डायरेक्शंस। बोथ साइड में से हम डिलीट कर देते हैं इसकी सेंटर लाइन, एंड देन सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे एक लाइन प्लेस करनी है एंड यहाँ पे एक लाइन प्लेस करनी है, एंड देन उसके हिसाब से मुझे इसको इक्वेट करना है, तो मैं इनको इक्वेट कर सकती हूँ। जिस तरीके से मैंने वर्टिकल मेंबर्स को इक्वेट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को भी इक्वेट कर सकती हूँ। क्लिक एंड सेलेक्ट दीज वन एंड इक्वेट इट। इक्वेट करने के बाद में आप इन इक्वलिटी कॉन्स्टेंट्स को, इन डायमेंशंस को हटा सकते हैं, एंड देन ऑफसेट सिमिलरली जिस तरीके से आपने वहां पे किया था बिल्कुल उसी तरीके से 0.5 इंचेस इन बोथ डायरेक्शंस, both sides. Delete the center line and this one also, and then use the split tool. स्प्लिट टूल यूज करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसके बीच बीच का हिस्सा ही ट्रिम करना है। तो मेरे को क्या जरूरत है, मेरे को इन लाइंस की जरूरत नहीं है, तो मैं इनको हटा देती हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं क्लिक करके इनको ट्रिम करवा लेती हूँ। मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इस तरीके से। और इसी तरीके से मैं यहाँ से भी इनको ट्रिम करवा लेती हूँ फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड। सिमिलरली
ये लीजिए। टेक दिस वन एंड देन ड्राई दिस। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रिम कर लेते हैं स्प्लिट करा के। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग इनको ट्रिम कर लेंगे। Similarly, split these also. And then trim out. ये लीजिए, ये यहाँ पे ट्रिम हो चुका है। अभी बीच में एक और मुझे पार्टीशन करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। एंड मैं यहाँ पे भी ऑफसेट कर देती हूँ 0.5 इंचेस। तो ओवरऑल 1 इंच का हो जाएगा यहाँ पे। डिलीट एंड स्प्लिट। स्प्लिट दीज एंड देन ट्रिम आउट। ओके, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग लाइन्स हो रही है, तो उसको कंटिन्यू करके मैं इनको भी ट्रिम करवा देती हूँ। एंड देन चेक। ये देखिए, चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा ये। और हम इसको रोटेट करवा के बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे प्लेस कर देंगे। राइट हैंड साइड में मैंने इसको पिकअप किया एंड यहाँ से मैंने वायर फ्रेम कर दिया है। वायर फ्रेम करने के बाद में यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और इसको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे मैं सेट कर देती हूँ। राइट, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे जो है ये आपका बन गया है। इसको हम रियलिस्टिक कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ओके, अभी ये आपका बन गया है। अब इसके अंदर भी तो ग्रूव्स कट होने हैं, तो आप यहाँ पे 3 करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं, कितने भी ग्रूव्स कट करना चाहते हैं तो वो भी। इनफैक्ट मतलब कुछ एंटीक आइटम्स प्लेस करने के लिए आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये किस तरीके से बनेंगे, ये आपको डायरेक्ट इनको सेलेक्ट करना है। इनको सेलेक्ट करेंगे, इसी के एडिट प्लेस में जाएंगे, देन फिर आप यहाँ पे बना सकते हैं क्रिएट वॉइड फॉर्म्स, वॉइड एक्सट्रूजन। सेट करना है प्लेन को, पिकअप प्लेन करना है एंड ओके। एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस फेस एंड शो। आपको अगर ये वाला जो आपका फेस है वो प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है, देन यू हैव टू वर्क विद दिस फ्रंट। आप चाहे तो यहाँ से हिडन लाइन कर सकते हैं ताकि आपको आराम से विजिबल हो। और फिर यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, दिस वन एंड दिस वन। एंड मेरे को इसमें बीच में 3 पार्टीशन चाहिए, तो इस वजह से मैंने 3 लाइन्स लगा, यहाँ पे 2 लाइन्स लगा दी है। यहाँ से हम इसको एनोटेट कर देंगे, गिव प्रॉपर डायमेंशंस एंड देन सेलेक्ट डिलीट इट। डिलीट करने के बाद में आप इनको पार्टीशंस दे सकते हैं। 1 इंच का मैं जो है ऑफसेट रख लेती हूँ, ये लीजिए। एंड डाउन में भी एंड यहाँ से भी और यहाँ से भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऑफसेट रखा। और मैं इन लाइंस को पिक करके और इनको बंद करवा देती हूँ। किस तरीके से होगा ये आपका क्लोज ट्रिम के थ्रू। ये तो आपका ट्रिम्ड है ही, और इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का ऑफसेट रखना है। मुझे ऑफसेट 1-1 इंच का और अंदर की साइड लगाना पड़ेगा, 1 इंचेस from this side and this side, and then you have to trim this। स्प्लिट टूल की हेल्प से आप इन्हें ट्रिम कर सकते हैं। इट्स नॉट दिस थिंग, मुझे अंदर अंदर का ऑफसेट रखना पड़ेगा।
लाइक दिस वी हैव टू ट्रिम दीज एलिमेंट्स, बिकॉज मुझे बीच में हॉलो करना है, इस वजह से मैंने इस तरीके से इनको ट्रिम किया। सेलेक्ट करके डिलीट किया इन सबको जो एक्सेस में बनी हुई थी, एंड दिस वन ऑल्सो, एंड देन चेक। चेक करने के बाद में आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो हॉलो हो चुके हैं। आप कितनी डेप्थ में तक करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी डेप्थ में करना है। मैं इसको वायर फ्रेम कर देती हूँ, वायर फ्रेम, एंड देन यू हैव टू चूज दिस। मुझे सिर्फ इतनी ही इसकी थिकनेस चाहिए, तो आप इसकी इतनी ही थिकनेस यहाँ पे रख सकते हैं, और ये देखिए। और फिर इसको चेक कर दें। चेक करने के बाद में इसको रियलिस्टिक कर लें, और ये देखिए आपको कुछ इस तरीके की कटिंग्स मिल गई है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और पार्टीशन बनाना है। वो पार्टीशन हम बना लेते हैं, किस तरीके से होगा। सिंपल, आपको साउथ साइड जो है वो चूज करनी है, एंड यहाँ पे भी आपको क्लियर आपको बनाना है। तो वो किस तरीके से बनेगा, वो हम बनाएंगे एक्सट्रूजन की हेल्प से ही। आप चाहे तो वॉल के अंदर ओपनिंग करके भी बना सकते हैं। अभी मुझे इसमें एक्सट्रूजन की हेल्प से ही बनाना है, तो मैं एक्सट्रूजन की हेल्प से यहाँ पे बना रही हूँ। एंड देन एक्सट्रूजन, एंड देन चूज दिस वन। आप जितनी भी विड्थ का बनाना चाहते हो उतनी विड्थ का यहाँ पे बना सकते हो। मैं इसको यहाँ पे 2 फीट 9 इंच का बनाना चाहती हूँ, तो मैंने वही बनाया। ओके, और यहाँ पे बिल्कुल सिमिलरली जिस तरीके से ये पार्टीशन बनाया था, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से वो वाला पार्टीशन भी बनाना है, ये वाला पार्टीशन, क्योंकि इसमें आपको 3D में देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से ये बना हुआ है, देखिए। ओके, तो चलिए बनाते हैं उसको। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, एंड देन ओके। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये सेट कर दिया है। अभी मैं इसको प्रॉपर तरीके से इसकी थिकनेस भी अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं वायर फ्रेम के ऊपर। वायर फ्रेम में क्लिक करने के बाद में मुझे इसको इंटीरियर टू इंटीरियर फिक्स करना है, और मैं इसको कुछ इस तरीके की थिकनेस अप्लाई कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका पार्टीशन यहाँ पे फिक्स हो चुका है। ओके, इस तरीके से आपने पूरा का पूरा जो है मॉडलिंग क्रिएट कर दी है अपनी किचन की। अभी पूरा का पूरा किचन आपका डिजाइन हो चुका है। अब इसके अंदर क्या है कि आपको कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं। कंपोनेंट्स प्लेस करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कि आप जस्ट गो टू द लाइब्रेरी, एंड लाइब्रेरी के थ्रू पिक करा के लेके आओ, एंड यू हैव टू प्लेस ऑन इट। उससे पहले यहाँ पे हम मटेरियल लगाना चाहते हैं, तो मैं मटेरियल यहाँ पे क्रिएट करना आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे मटेरियल जो है वो क्रिएट होता है और अप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल में जाना है, या फिर एडिट इन प्लेस में जाना है, क्योंकि जेनरिक का मटेरियल सिर्फ इसके अंदर ही लगता है, बाहर से अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू मटेरियल करना है। क्रिएट न्यू मटेरियल के थ्रू आप इसके अंदर जैसे मुझे जो है वो अप्लाई करना है थोड़ा सा कूल वाइट या फिर इस तरीके का मटेरियल, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ। आई जस्ट सर्च, मैं इसको व्हाइट कलर का मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कराना चाहती हूँ। ये रहा, ये आपका, ये दिस वन या फिर दिस वन, एंड सेलेक्ट दिस वन, एंड ये अपडेट हो रहा होगा आपका कूल वाइट जो है, ठीक है, एंड अप्लाई एंड ओके। आई थिंक वो अपडेट नहीं हुआ है, जस्ट यू हैव टू गो टू दिस एंड क्लिक। ये देखिए आपकी बारी अपडेट हो गया है, ये देखिएगा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मटेरियल जो है वो अप्लाई करेंगे। मुझे इसके अंदर जो मटेरियल चाहिए वो मुझे इसका वाइट कलर का ही चाहिए, बस बीच में जो स्ट्रिप है वो वुडन होनी चाहिए। तो मैंने इसको भी सेम मटेरियल अप्लाई कर देती हूँ वहीं पे, एडिट इन प्लेस एंड सेलेक्ट दिस एंड एडिट मटेरियल। मैं इसी को प्रोवाइड कर रही हूँ, ये देखिए। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है एक और मतलब मटेरियल चाहिए मुझे, तो मैनेज में जाके मैं इसको यहाँ पे मटेरियल में क्लिक करके, मटेरियल पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, वुडन करके मैं बना देती हूँ नया वुडन। इस तरीके से आप एक एक मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम लोग
पेंट अप्लाई करेंगे। एंड देन यहाँ पे मैंने वाइट पेंट लिया है, क्लिक एंड जस्ट फेस के ऊपर टैब के साथ में क्लिक करना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना बस। एक फेस पे मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ, दूसरे फेस पे हम अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पेंट अप्लाई कर दिया। ओके, अब इनमें सब में हो चुका है, डन कर दो एंड ओके कर दो। इस तरीके से एक एक को सेलेक्ट करके सेव कर दो प्रोजेक्ट को। एक एक को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग सबका मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। क्लिक किया, इस पे मुझे वुडन चाहिए था तो मैंने वुडन पे क्लिक कर दिया। एंड देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्लिक किया है नीचे, इसके ऊपर मुझे ग्रेनाइट चाहिए तो इसके लिए हम ग्रेनाइट मटेरियल बना लेते हैं, देन अप्लाई कर देते हैं। मटेरियल बना दिया इसका एंड देन अप्लाई एंड देन हियर इट इज। ओके, तो यहाँ पे ये सब जगह पे क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि मैंने इसको डुप्लीकेट नहीं किया था, तो यू हैव टू डुप्लीकेट दिस वन। ठीक है, मैंने इसका डुप्लीकेट किया हुआ था, इस वजह से इस पे नहीं अप्लाई हुआ, तो मैं इसको क्लिक कर देती हूँ, इन दोनों की कर देती हूँ। तो इस पे भी मैं सेम ही मटेरियल अप्लाई करना चाहती हूँ एक्चुअली में, तो मैं यही ग्रेनाइट का मटेरियल इस पे अप्लाई कर देती हूँ। ग्रेनाइट एंड ओके एंड ओके एंड ओके। फर्दर अगर आपको मटेरियल बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम उस इशू को सॉल्व करेंगे। तो ये चीज आपकी हो गई है। देन वी हैव जस्ट टू, हमें यहाँ पे जाना है, ये आपका अप्लाई हो गया है। अब इसके अंदर का पोर्शन रह गया है, जैसे इसका इसका ये पूरा का पूरा वुडन करना है। देन यू हैव टू गो टू द एडिट एंड प्लेस एंड सेलेक्ट दिस जेनरिक एंड गो टू द मटेरियल, और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको वुडन टेक्सचर देना चाहती हूँ, तो मैंने इसको वुडन टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। वुडन अप्लाई तो हो गया, बट यहाँ पे मुझे व्हाइट व्हाइट करना है, तो व्हाइट भी मैं पेंट के थ्रू कर सकती हूँ। लाइक आई जस्ट वांट टू क्लिक दिस वन एंड क्लिक इट हियर। बड़ी ही सेफ्टी के साथ में आप इसको पे क्लिक करेंगे, बिकॉज अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि देखिए ये इसके फेस को भी पिक कर सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ पेंट के ऊपर सिर्फ इसका फेस ही सेलेक्ट करना है, बड़ी ही ध्यान से। ये देखिए, चेक कर देते हैं, इनको हाइड कर देते हैं सामने से, ताकि आप आराम से यहाँ पे पेंट अप्लाई करवा सको। ओके, बिकॉज अदरवाइज ये प्रॉब्लम करते ही रहेंगे। सेलेक्ट किया, एडिट किया, पेंट किया एंड देन अप्लाई किया, ये देखिए अभी प्रॉपर हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं टैब के साथ में, ये लीजिए, उसको रोटेट करवा के इधर भी अप्लाई कर देते हैं। मैं इसके एक पेज पे ऑलरेडी जो है वो मटेरियल अप्लाई कर चुकी हूँ, तो आप यहाँ पे और यहाँ पे इन पे अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट रोटेट दिस वन एंड अप्लाई, सॉरी, कंट्रोल Z एंड क्लिक। टैब के साथ में मुझे इसके अंदर भी वाइट ही मटेरियल अप्लाई करना है, तो मैं इनके फेसेस पे आसानी से जो है वो अप्लाई कर सकती हूँ। नॉट टू वरी अबाउट दिस, एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो इफ यू हैव टू अप्लाई दिस ऑन द फेस ऑल्सो, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इस साइड भी अप्लाई कर देती हूँ इसको टैब के साथ में, ये देखिए।
अब चाहते हैं कि बैकग्राउंड बैक भी आपका बिल्कुल वैसा ही रहे तो आप बैक से भी कर सकते हो, नॉट टू वरी अबाउट दिस। और लाइक आई जस्ट वांट टू क्रिएट दिस वन एंड दिस सच लाइक दिस। तो आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मटेरियल्स। मैं इसको HR कर देती हूँ, तो ये आपका पूरा का पूरा देखिए मटेरियल जो है वो आपका अप्लाई हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसके अंदर सिंक वगैरह प्लेस करना है, विंडो प्लेस करनी है, तो मुझे जाना पड़ेगा लेवल के अंदर। तो एक एक एलिमेंट को आपको प्लेस करने के लिए, मैं इसको फिनिश कर देती हूँ, एक एक एलिमेंट को प्लेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। जैसे विंडो प्लेस करें तो विंडो के लिए विंडो पे क्लिक करो, एडिट पे जाओ, एडिट पे जाने के बाद लोड करवाओ आपको जिस भी टाइप की विंडो चाहिए। लाइक मेरे पास डेस्कटॉप पे लाइब्रेरी है कुछ, तो मैं यहाँ व्यूज के थ्रू थंबनेल्स देख सकती हूँ और मुझे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे जो है वो लाइक मुझे ये स्लाइडिंग विंडो लगानी है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। आप चाहे तो इसकी जो हाइट विड्थ वगैरह है वो भी चेंज कर सकते हैं, बट अगर आपको यहाँ पे यही सही लगती है तो आप इसके थ्रू भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही छोटी है तो मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ। हाइट है यहाँ पे 2 फीट कुछ की, तो मैं इसको 5 फीट की कर देती हूँ। अप्लाई एंड दिस वन, ये देखिए ओके। तो ये आपकी हो गई। अब चाहे तो इसकी विड्थ भी बदल सकते हैं। तो ये आपका था यहाँ पे अप्लाई करने का। अभी मुझे अगर सिंक प्रोवाइड करना है तो आपको यहाँ पे लेवल लगाना पड़ेगा बेसिकली। अगर मैं चलती हूँ इस पे तो मुझे इस लेवल के ऊपर, मतलब ये लेवल नंबर 3 कुछ मार्क कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं लेवल के ऊपर जाके और इसको पिकअप कर लेती हूँ। ये मैंने लाइन पिकअप कर ली ओके, और इसको थोड़ा हम इधर ले आते हैं। ये देखिए, ये मैं इधर मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो ये आपका मार्क हो गया है यहाँ पे, मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मार्क कर दिया है। देन अब अगर मैं क्लिक करती हूँ यहाँ पे इसको 3D में, तो अब जो भी होगा वो लेवल नंबर 3 के ऊपर, मतलब किचन के अगर स्लैब पे आपको कुछ भी आइटम प्लेस करना है तो आपको लेवल नंबर 3 पे जाना पड़ेगा। फिर उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ता है। इंसर्ट में लोड फैमिली में अगर मुझे सिंक प्रोवाइड करना है तो मुझे यहाँ पे सिंक के लिए सिंक को चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा मेरा सैनिटरी जो जैसे बेसिन और सिंक। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपको जहाँ कहीं भी अप्लाई करना है, गो टू द कंपोनेंट एंड यू हैव टू जस्ट प्लेस ऑन इट ऑन द फेस। आप यहाँ पे फेस पे या वर्किंग प्लेन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मुझे कहाँ पे करना है, मुझे इस वर्क प्लेन पे करना है, तो मैं यहाँ पे प्लेन पे प्लेस कर देती हूँ। पहले तो मेरे को ये प्लेन बेस्ड है तो मुझे इसको प्लेन पे सेट करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं सेट कर लेती हूँ प्लेन को कि मुझे कहाँ पे किस लेवल पे जो है वो फेस पे वर्क पे प्लेस करना है। ये देखिए ओके। तो हम चले चलते हैं लेवल नंबर 3 पे एंड कंपोनेंट एंड देन क्लिक इट हेयर, और या फिर हम 3D करके इसको डायरेक्ट भी प्लेस कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस एंड दिस वन। और ये कुछ ज़्यादा ही उधर हो गया है तो हम लेवल नंबर 3 पे जाके इसको, या लेवल नंबर 1 पे ये प्रॉपर तरीके से दिख भी रहा है, इसको मूव करा देते हैं। मुझे यहाँ कहीं पे इसको प्लेस करना है तो मैंने यहाँ कहीं पे इस पे प्लेसमेंट दे दी है। ये देखिए अभी प्लेसमेंट तो हो गई है इसके अंदर। मैं शो को बंद कर देती हूँ और यहाँ से देखेंगे आप कि मैम इसके अंदर तो कुछ और ही ऐसे ये वुडन टाइप फिलअप हो गया। तो मुझे इसके लिए एक्सट्रूजन क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज ना ये हमने पूरा का पूरा फ्लोर नहीं है, फ्लोर बेस्ड है, तो इस वजह से मुझे इसके अंदर एक्सट्रूजन क्रिएट करना पड़ेगा। एक्सट्रूजन के लिए मुझे इसका प्लेन जो है वो सेट करना पड़ेगा, वॉइड एक्सट्रूजन एंड देन सेट एंड देन पिक द प्लेन। एक्सट्रूजन का ही पिक प्लेन कर लेते हैं हम यहाँ पे टैब के साथ में। यही है मेरा प्लेन, ये देखिए। और मैं टॉप पे आ जाती हूँ। टॉप पे आने के बाद में मुझे जस्ट यहाँ पे हिडन लाइन करना है और मुझे पिक करना है बस, और कुछ नहीं करना। मुझे पिक करना है यहाँ से दिस वन, दिस वन, दिस। आप चूज कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। देखिए एंड दिस वन एंड दिस। ये देखेंगे आप तो मैं इसको 3D में देखना चाहूंगी। सॉरी, आई जस्ट वांट टू गो टू दिस 3D एंड 3D। तो ये देखिए फिनिश मॉडल कर रही हूँ मैं। फिनिश मॉडल करने के बाद में यहाँ पे मैं देखती हूँ तो ये मेरा प्रॉपर तरीके से कट हो चुका है।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिंक जो है वो प्लेस कर दिया है। देन उसके बाद में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे वापस से जाना है इंसर्ट पे, लोड फैमिली पे। अब मुझे इसके टैप लेके आनी है, तो वो जो टैप है सिंक की टैप वो यहाँ पे लेके आ सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में मुझे सर्च करना पड़ेगा कि वो है कहाँ पे। लाइक दीज, ये सारे के सारे किचन के जो हैं वो सारे के सारे व्यूज हैं यहाँ पे। वी जस्ट हैव टू सर्च दिस दिस वन, ये हैंगिंग है, सॉरी, पेस्ट दिस वन एंड ओके। ओके करने के बाद में आप जब इसको लेके आते हैं, इंसर्ट करवाते हैं, कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए ये जो है ये आपकी प्लेस हो चुकी है। बस इसको मूव करना है ज़रा, ये है, इसको रोटेट करना पड़ेगा बिकॉज ये थोड़ा उल्टा रोटेट हो प्लेस हो गई है। मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट फ्रॉम दिस टू दिस, और इसको मूव करा देते हैं थोड़ा इधर, और यहाँ से यहाँ पे मैंने इसको मूव करा दिया। ओके, एंड देन 3D करते हैं, तो ये देखिए ये टैप आपकी प्लेस हो गई। इस तरीके से एक एक कंपोनेंट मैं यहाँ से पिकअप करूंगी। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स, जैसे यहाँ पे फ्रूट की जो हमारी एक तरीके से बास्केट है, वो बास्केट रखी हुई है, यहाँ पे डिफरेंट कुछ खाने की चीजें रखी हुई है, यहाँ पे कप्स रखे हुए हैं, यहाँ पे प्लेट्स रखी हुई है, ये छोटा सा प्लांट रखा हुआ है, ये सारे के सारे किचन के आइटम्स रखे हुए, तो ये यहाँ पे आप उठा उठा के प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे अगर सीलिंग बनाना है तो सीलिंग इज अ सिंपल थिंग। यहाँ पे प्लेन सीलिंग बना रखी है, बस लाइट प्लेस की हुई है मैंने। तो मैं यहाँ पे अगर इसकी सीलिंग पे जाती हूँ, मैं इसके 3D पे जाती हूँ पहले तो हमारे इसके पे, और सीलिंग के लेवल नंबर 1 पे जाती हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप सीलिंग बना सकते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे सीलिंग पे कि किस तरीके से सीलिंग लगती है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने सीलिंग के ऊपर, सीलिंग प्लान पे आपको जाना होता है। स्केच सीलिंग के थ्रू मैं यहाँ पे बना सकती हूँ, या फिर पिक करके भी बना सकती हूँ ऑटोमेटिक सीलिंग के थ्रू। और मैंने इसको पिक किया और यहाँ तक मुझे इसकी सीलिंग लगानी है, तो मैंने यहाँ पे सीलिंग पे प्लेस किया एंड ओके किया। ओके करने के बाद में आप सीलिंग का मटेरियल और थिकनेस जो है वो सेट कर सकते हैं। लाइक आई जस्ट वांट टू क्लिक दिस वन एंड 1.5 इंच, एंड दिस वन इज ऑल्सो 1.5 इंच। एंड यहाँ पे मैं मटेरियल डाल देती हूँ इसका। मटेरियल का जो रहेगा वो मैं यहाँ पे, सॉरी नॉट फ्रॉम द सेट्स, मैं डायरेक्ट यहाँ से वाइट पिकअप करती हूँ मटेरियल। इसका वाइट कलर मैंने पिकअप किया, और यहाँ पे ज़रा सी मैंने रिफ्लेक्टिविटी रखी है ओनली, और अप्लाई ओके करवाया है। सिमिलरली दिस मटेरियल इज ऑल्सो अप्लाइड टू द टॉप ऑल्सो एंड ओके एंड ओके ओके। एंड जब आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए सीलिंग लग गई है। अभी मुझे सीलिंग पे जाके बस वो लाइट्स प्लेस करनी है। गो टू इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर लोड फैमिली, लोड फैमिली में आपको लाइट्स मिलेगी। लाइट्स आपको किस तरीके की मिलेगी, आई जस्ट यहाँ पे देखेंगे आप, ये हमारी वर्टिकल प्लेट है, यहाँ पे ये रही हमारी स्मॉल डाया फेस बेस्ड जो लाइट है। यहाँ से पिकअप करेंगे, पिक करने के बाद में आपको जस्ट कंपोनेंट पे क्लिक करना है और आप सीलिंग पे आके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। एक यहाँ पे लगानी है, एक यहाँ पे, बस बीच में आपका पेंडेंट लगेगा। अब इसको भी इंसर्ट करा लेते हैं लोड फैमिली। लोड फैमिली के थ्रू यहाँ पे हॉब, एंड देन क्लिक। आप यहाँ पे प्लेस करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। 3D में देखते हैं इसके में, तो ये कुछ इस तरीके से आपका प्लेस हो चुका है, राइट। तो ये सारा कुछ आपका प्लेसमेंट हो गया है। अभी एक एक करके वो कंपोनेंट्स प्लेस कर देते हैं। लाइक मुझे फ्रूट बास्केट चाहिए, तो मेरे को लेवल नंबर 3 पे रहना है, और मैं इंसर्ट कराऊंगी लोड फैमिली, और यहाँ पे आपको फ्रूट, जैसे ये रहा मेरा फ्रूट बास्केट, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये आपके डायरेक्ट प्लेस हो जाएगी यहाँ पे। ये देखिए, ये हियर इट इज। अब यहाँ पे आपको 3D करके देखना है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपकी फ्रूट बास्केट यहाँ पे प्लेस हो गई है, ठीक है। इस तरीके से हम एक एक करके सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो प्लेस कर लेते हैं। ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो प्लेस कर दिए हैं। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इसके सिर्फ 3D व्यू लेने हैं। 3D व्यू हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा। कैमरा के थ्रू कुछ 3D व्यूज मैंने इसके ऑलरेडी ले रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मैं यहाँ से पिकअप भी किए हुए, मैंने कुछ 3D व्यू अभी भी पिकअप किए हैं, तो वो यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लेवल नंबर, लाइक मेरे को लेवल नंबर स्लैब के थ्रू देखना है,
तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कैमरा पे क्लिक किया एंड देन गो टू दिस व्यू। दिस व्यू करने के बाद भी आपके सामने एक वॉल आएगी, वॉल में एच करना पड़ता है, सामने आपके कैबिनेट आएगा बिकॉज आपको सामने का व्यू दिखाना है, इस वजह से मैंने यहाँ से ये वाला व्यू लिया है और मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से जो अपना व्यू है वो दिखा सकते हैं। ये देखिए, ओके। तो आप जब यहाँ से रियलिस्टिक करेंगे तो रियलिस्टिक करने के बाद में ये देखिए कुछ इस तरीके का व्यू आपके सामने आएगा। ओके, तो यहाँ से आप इसको आरआर करके रेंडर करवा सकते हैं। लाइक मेरे पास मेरे को जो व्यू है वो रेडी करवाना है, एक तो मेरे को ये वाला व्यू जो है वो पिकअप करना है। आई जस्ट सेलेक्ट दिस वन, दिस वन, और एक मुझे ये वाला व्यू जो है वो रेंडर कराना है और यहाँ से हम इसको एच कर सकते हैं बिकॉज अगर मुझे इस साइड का व्यू लेना है तो मुझे इन सारे एलिमेंट्स को एच करना पड़ेगा। ये देखिए, अब यहाँ से भी एक व्यू जो है वो यहाँ से पिक कर सकते हैं ऐसे एच एच दिस वन। ओके, तो इन सबको हम रेंडर करा लेते हैं। नाउ आरआर इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली पे मैं सेट कर रही हूँ, बेस्ट क्वालिटी ले रही हूँ एंड देन मैं यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करती हूँ। आर्टिफिशियल लाइट्स के बेसिस पे मैं यहाँ पे रेंडरिंग करवा रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स का ही इफेक्ट देखना चाहती हूँ। आप चाहे तो इसको सनलाइट के इफेक्ट में भी रेंडर करा सकते हैं, बट अभी मैं जो है वो आर्टिफिशियल लाइट्स में ही रेंडर करवाऊंगी। तो अभी रेंडरिंग होने में ये टाइम लेगा बिकॉज काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, काफ़ी सारे आपके जेनरिक्स हैं। यहाँ पे जितने मल्टीपल यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे उतना ही ये टाइम कंज्यूम करेगा। इट टेक्स टाइम, so we just have to wait for this। देखिए यहाँ पे जो है वो रेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अब हम वेट कर लेते हैं उसके लिए। तो ये देखिए मैंने पूरी की पूरी जो है रेंडरिंग यहाँ से कर दी है, कंप्लीट रेंडरिंग हो चुकी है इसकी। तो कुछ इस तरीके का व्यू जो है आपके पास में निकल के आएगा। ये एक सिंगल व्यू था जिसको हम रेंडर करे थे, इसके अलावा भी काफ़ी सारे व्यूज़ है जो मैंने जनरेट किए हैं। एक व्यू ये है, एक व्यू हमारा ये है कुछ इस तरीके से, एंड लास्ट वन मेरा है इस तरीके से। ओके, दोनों अपोजिट साइड के, एक यहाँ से और इस तरीके से मैंने लिया, एक सामने से लिया। तो ये हमारे कुछ इस तरीके से हमारी किचन जो है वो डिज़ाइन होती है। आप एक एक कंपोनेंट यहाँ पे पिक करके रख सकते हो। आपके पास काफ़ी सारी जो है लाइब्रेरी कंपोनेंट्स है, उनके थ्रू आप प्लेस कर सकते हो। और जो कैबिनेट्स वगैरह है वो किस तरीके से और कैसे डिज़ाइन होता है वो मैंने आपको बताया है। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका डाउट डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और फर्दर अगर आपको इन डिटेल दीज टाइप्स ऑफ डिज़ाइन अगर आपको सीखने हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कॉन्टैक्ट के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।